बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आप लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं तो अनम होम रेमेडी चैनल को विज़िट कर लीजिए। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो का मौजू है, अगर आपके जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, अगर आपको उठते बैठते टक टक की आवाज़ आती है, चलने में तकलीफ़ होती है, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, तो इसके लिए मैं बहुत फ़ायदेमंद रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो समझ जाइए कि आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। कैल्शियम की कमी की वजह से ये मसाइल भी पेश आते हैं, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं, हड्डियों से टक टक की कट कट की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से जिस्म में दर्द होता है, जिस्म के जोड़ जोड़ में दर्द होता है, हड्डियों से उठते बैठते आवाज़ें आती हैं। तो इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। बिला वजह की जो सुस्ती है, बिला वजह की जो थकावट है और आपको काम करने का जी नहीं चाहता, हल्का सा काम किया, थोड़ा सा काम किया तो थकावट की वजह से, सुस्ती की वजह से लेट गए, तो ये सब मसाइल ठीक हो जाएंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए ज़बरदस्त आपको जो चीज़ें चाहिए वो तीन हैं। तीन चीज़ों से बनी ये रेमेडी आपके इन तमाम मसाइल को हल करने वाली है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। इससे आपके जोड़ों का दर्द, जिस्म का दर्द, आपके जो पट्ठों में कमज़ोरी हो जाती है, गर्दन के पास जो पट्ठे खींचे जाते हैं, ये तमाम मसाइल इस रेमेडी से देखिएगा हल होंगे और आपको ताकत मिलेगी, आपकी सुस्ती थकावट गायब हो जाएगी। इससे आपकी खून की कमी भी पूरी होगी। ताकत के साथ साथ अगर किसी को खून की कमी है तो वो भी इससे पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए जो आपको ज़बरदस्त और पहली चीज़ चाहिए वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल बहुत फ़ायदेमंद है, ये कैल्शियम का सोर्स है, ये इससे खून की कमी पूरी होती है और इससे आपकी बिला वजह की जो थकावट सुस्ती है वो भी ठीक हो जाती है। सफ़ेद तिल में प्रोटीन पाई जाती है, विटामिन बी, मिनरल्स, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अलावा ये जो तिल होते हैं, ये फ़ीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। और मैं आपको बताती चलूँ, ये जो तिल होते हैं ना, ये एक ऐसी ज़बरदस्त ग़िज़ा है जो जिसमें गोश्त जैसा ख़वास पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। वो लोग जो बकरे का, जैसे मटन हो गया, बकरे का गोश्त हो गया, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तिलों में बहुत ही ताकत देने वाले अज्जा पाए जाते हैं। आपको बताऊं, जो मेहनत कश होते हैं उनकी मजबूती का राज ही ये तिल है। और जो देहात के बाशिंदे होते हैं उनकी उम्र दराजी का राज भी ये तिल है। पहलवान तिलों का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी ताकत बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप चाहते हो आप जवानी आपकी बरकरार रहे, आप लंबी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सके, बग़ैर परेशानियों के, बग़ैर ये जो कमज़ोरियाँ हो जाती हैं उसके, तो तिलों का इस्तेमाल अपनी खुराक में करना शुरू कर दीजिए। तिलों में ऐसे ज़बरदस्त मैं आपको बताऊं मिनरल्स पाए जाते हैं, लेसिथिन पाया जाता है जो आपकी जो पट्ठों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये इंसानी दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और असाबी कमज़ोरी की वजह से इंसान ज़हनी मरीज़ बन जाता है, तो ये आपके असाब को मज़बूत बनाएगी। असाबी कमज़ोरी हो जाए तो थकन, दिन भर बिला वजह की थकन सी होती है, तो ये तमाम मसाइल ठीक होंगे। इसके बाद अगली चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो है फोक्सनट, फूल मखाने। फूल मखाने भी बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है इंसानी जिस्म को ताकत देने के लिए, असाब को मज़बूत बनाने के लिए, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और ये आपको आसानी से पंसारी से मिल जाएंगे। ये फूल मखाने शुगर वालों के लिए तो बेहद फ़ायदेमंद है, तो इसके अलावा भी हर कोई इंसान इसका इस्तेमाल कर सकता है। फूल मखाने वैसे तो शुगर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, तो डायबिटिक लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ ये मैदे के मरीज़ों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इससे बेखवाबी ख़त्म होती है। वो लोग जिन्हें नींद आने की शिकायत रहती है वो फूल मखानों का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें पुरसकून नींद भी आएगी। और इसमें भी जो गोश्त है, गोश्त से ज़्यादा ताकत पाई जाती है। ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, ये जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद चीज़। वो लोग जो बाहर के खाने खा खा कर अपने मैदे को ख़राब कर चुके हैं, वो अगर फूल मखाने का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इससे उनका मैदा भी तंदुरुस्त हो जाएगा। इसके अलावा फूल मखाने बढ़ती हुई एज के साइन को रोकते हैं, मतलब आपके फेस पे रिंकल्स
और जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उसको ख़त्म करते हैं, उसको आने से। इसके अलावा अगली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है खसकास, पोपी सीड। जी, वो है खसकास, पोपी सीड। पोपी सीड, खसकास भी आपकी नींद की कमी को पूरा करती है, आपकी कैल्शियम की कमी को पूरा करेगी, आपकी बेख्वाबी को ख़त्म करती है, आपके जिस्म में ताकत लाती है। इसके अलावा खसकास कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, कब्ज़ को दूर करती है, ये अस्थमा की प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदेमंद है, सांस को ठीक करती है। तो इसके बाद जो अगली चीज़ आपको चाहिए वो है मिश्री, धागे वाली मिश्री ले लीजिएगा। मिश्री को खुद लाकर उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लीजिएगा। आपने इसमें धागे वाली मिश्री इस्तेमाल करनी है, आपने इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। और जो डायबिटिक पेशेंट है वो मिश्री का भी इस्तेमाल ना करें, इसको यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपको बहुत ताकत मिलेगी, कैल्शियम की कमी आपकी दूर होगी। आपको एक ब्लेंडर में, एक जग में तकरीबन 1 बाउल ले लें फूल मखानों का, उसमें आपने तकरीबन 2 छोटे चाय के चम्मच सफ़ेद तिल के मिला देने हैं। इसके साथ आप इसमें 2 छोटे चम्मच खसकास, पोपी सीड मिला दीजिए। ठीक है, इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके पाउडर बना लो। इस पाउडर को आप शीशे के जार में महफूज करके रख सकते हो। और जब भी आपने इसको बनाना है, आपको करना क्या है, एक पैन में 1 गिलास दूध डालिए, उसे हल्की आंच पर गर्म करने रखें और उसमें आप 2 छोटे चाय के चम्मच इस पाउडर का मिला दें। इसको अच्छी तरह से पकाइएगा कि दूध 1 गिलास से पौना गिलास रह जाए, तो इसको रात को सोने से घंटा पहले पी लीजिएगा। गर्मियाँ हैं तो ज़रा नीम गर्म रहने पे पी लें, सर्दियाँ हैं तो इसे गर्म पीजिएगा। ठीक है, 7 दिन आप इस दूध को पी लीजिए, इंशाल्लाह 7 दिन में आपकी दर्दें गायब हो जाएंगी, जोड़ों का दर्द, कैल्शियम की कमी पूरी होगी और आपके जो सुस्ती है, थकावट है, कमज़ोरी है, वो भी ठीक हो जाएगी। इसको आज़मा कर अपना एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर करना है। इसके साथ साथ अगर आप वज़ाइफ हासिल करना चाहते हैं, जिस्मानी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल यकीन कामिल, आप यूट्यूब में जाके सर्च कीजिएगा, यकीन कामिल आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको सर्च करके आप देखिएगा, आपको वज़ाइफ मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे और माशाल्लाह से बहुत पुरतासीर, जिससे आपको इंशाल्लाह कामयाबी भी होगी। यकीन कामिल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारा हर आने वाला जो नया वजीफ़ा है, नई वीडियो है, वो आप तक पहुंच सके और आप अपने मसलों का हल जिस्मानी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज से भी कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी आपसे नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग अपने किसी जो बीमारी है या मसला है उस पर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं और आपके मसाइल का हल आपको पेश कर सकें। एक बात बताना आपको भूल गई, इसके साथ साथ आप वीडियोस को सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, इससे आपका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह।